बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीक जेंटली, धीमा बोलो। और इस पोयम को लिखने वाले एनोनिमस है और इसका मैं शायर का नाम जाहिर नहीं किया गया। स्पीक जेंटली, इट इज़ बेटर फार, यानी कि धीमा बोलो, ये बहुत बेहतर है। टू रूल बाय लव देन फियर, के हुक्मरानी करो मोहब्बत से, ना कि तुम खौफजदा होके खौफ फैलाओ। स्पीक जेंटली, लेट नो हार्श वर्ड मार, फिर कहा कि धीमा बोलो, ऐसा ना हो कि हार्श वर्ड इस्तेमाल करके, यानी कि वो सख्त जुमले इस्तेमाल करके ज़ाया कर दो क्या द गुड वी में डू हियर, जो काम जो आप यहाँ अच्छा कर रहे हो वो भी ख़त्म हो जाए, वो किसी को ना पसंद आए। फिर कहा कि स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड, छोटे बच्चों से मोहब्बत से बात करो और सॉफ्ट होके बात करो, धीमा बोलो छोटे बच्चों से। इट इज़ लव बी श्योर टू गेन, जब तुम मोहब्बत से बात करोगे, धीमे होके बात करोगे, नरमी से बात करोगे, तो तुम्हें उनकी मोहब्बत हासिल होगी। टीच इट इन एक्सेंट सॉफ्ट एंड माइल्ड, जब तुम कुछ भी उनको सिखाओ तो बहुत ही नरम लहजे में और धीमे लहजे में सिखाओ। इट मे नॉट लॉन्ग रिमेन, कि उनका बचपन बहुत दिन नहीं रहता, बच्चों का बचपन बहुत दिन नहीं रहता, और वो जो भी आपसे कम अरसे में सीखते हैं तो वही जाके यूथ में जाके उसको यूटिलाइज करते हैं और वही लहजा वो भी अपनाते हैं। जो कुछ आप बताते हैं वही वो सीखते हैं, फिर वो आगे जाके वही करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि वो जो कुछ भी सिखाओ कि नरम लहजे में सिखाए, ताकि वो उनके दिल में उतर जाए। स्पीक जेंटली टू द एजेड वन, बड़े बुजुर्गों से भी बहुत नरम लहजे में बात करो। ग्रीव नॉट द केयर वॉन हार्ट, कि उनके दिल को दुख ना पहुंचे, कि उनका केयर वॉन हार्ट जो है वो परेशान दिल है। और परेशानी क्यों हो जाती है? परेशानी इसलिए हो जाती है कि ज़िंदगी के बहुत कुछ वो देखे में होते हैं और उनके जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, और जो कुछ वो कर रहे थे अपनी लाइफ में यंग एज में, वो अब नहीं कर पाते। तो इस वजह से वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को जब स्लो देखते हैं तो वो परेशान रहते हैं। हु सैंड ऑफ लाइफ आर नियरली रन, सैंड ऑफ लाइफ क्या है कि पिछले दौर में एक जार के अंदर पानी में रेत भर दिया जाता था और उस पानी को छोड़ देता, रेत आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो बॉटम में यानी तह में जमा होती जाती थी, और जब 1 घंटा गुजर जाता था तो वो सैंड सारी के सारी नीचे बैठ जाती। तो फिर ये कहा जाता था कि जब घड़ी नहीं थी ना, तो बताया जाता कि बस इस तरह 1 घंटा गुजर चुका है, तो ये कहा जाता है द सैंड ऑफ लाइफ आर नियरली रन। तो इसी तरह उनका जो रेत का मौजना करके बताया कि उनकी ज़िंदगी का भी सैंड जो आहिस्ता आहिस्ता वो बैठ रहा है और वो गुजर रहा है। लेट सच इन पीस डिपार्ट, कि उनको बहुत सुकून से दुनिया से जाने दो। इनका साथ वो अपनी टाइम सारा पास कर चुके हैं और अब इनके जाने का टाइम है दुनिया से, तो वो उनको इतना पीसफुल रखो और इतना सॉफ्ट होके बात करें कि वो कोई टेंशन कोई गम लेके दुनिया से यहाँ से ना जाएं, कोई आपकी बात उनको बुरी ना लगे। स्पीक जेंटली, टिस अ लिटिल थिंग, टिस जो है वो इट्स के लिए क्या, इट इज़ जब हम नहीं लिखते तो टिस लिखते हैं। स्पीक जेंटली टिस अ लिटिल थिंग, यानी कि नरम लहजे में बात को, और ये एक छोटी सी चीज़ है। नरम लहजा अख्तियार करना बहुत छोटी सी चीज़ है, सिर्फ ज़बान का एक्सेंट का चेंज करने की बात है। ड्रॉप इन द हार्ट्स डीप वेल, जो भी आप बोलते हो ना वो दिल की गहराइयों तक जाता है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा फील करेंगे और बुरा बोलोगे तो बुरा फील करेंगे। द गुड द जॉय दैट इट में ब्रिंग, जो आपके अच्छा बोलने से, अच्छी स्पीकिंग से, आपके अच्छे एक्सेंट से जो वो इंसान दूसरा खुश होता है और लुत्फ महसूस करता है। दैट इट में ब्रिंग क्या देता है? एटर्निटी शाल टेल, कि जो आप दुनिया से जाने के बाद जैसे कहते हैं हम बरज़ख, या फिर वहाँ जो हिसाब किताब होगा तो वो आपके अच्छे अल्फाज और अच्छा रवैया जो है वो आपको बताएगा कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करके आए हो, तो उसका आपको वहाँ रिवॉर्ड मिलेगा और आपकी बहुत सारी बातों को अल्लाह ताला पसंद करेगा और आप अच्छे लोगों में शुमार होंगे। तो सही है, स्पीक जेंटली क्यों कहा गया? हर एक से कहा गया स्पीक जेंटली बात करो, इसलिए कि देखें एजेड का भी जिक्र किया, बच्चों को भी दिया। तो एजेड और बच्चे जो होते हैं एक ही कैटेगरी में कहते हैं, बहुत दोनों सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, रूलिंग के लिए भी कहा गया कि आप जब किसी को रूल करें, जब किसी जगह आप कहीं आप बॉस होते हैं, आप कोई ऑफिस में होते हैं या किसी इदारे में होते हैं या कहीं भी अपने घर में बड़े होते हैं, जब आपकी हुकूमत चल रही होती है, आपके हुक्म सब मान रहे होते हैं, तो आपका जब सॉफ्ट लहजा
लहजा है ना, तो उससे सब आपके फर्माबरदार बने रहते हैं। अगर आपने हार्श वर्ड्स इस्तेमाल किया तो लोग आपकी बात तो मान लेते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बुरा कहते हैं। तो अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए अपना लबो लहजा भी अच्छा रखें, ठीक है। जैसे हमारी उर्दू में कहावत है, ज़बां शीरीं मुल्क गिरी, कि जो शीरी ज़बान इस्तेमाल करके हुकूमत करता है तो वो पूरे मुल्क पे उसको पसंद किया जाता है। और फिर इसका सेंट्रल आइडिया, स्पीक सॉफ्टली टू एवरीवन, हर तबके से आप अच्छे से बात करें, बिकॉज हार्श वर्ड्स, जो सख्त लहजा, जो सख्त जुमले होते हैं ना, स्पॉइल वर्चूज, जो नेकियां ख़त्म कर देते हैं। इफ़ यू स्पीक सॉफ्टली यू मे रूल बेटरली, अगर आपने अच्छे लहजे में, नरम लहजे में बात की है तो आपको हर कोई पसंद करेगा और आपका मातहत जो है आपकी हर बात मानेगा। एंड गेन लव फ्रॉम यंगर्स, और छोटे आपकी बहुत इज्जत करेंगे और बहुत मोहब्बत करेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड पीसफुल डिपार्ट, और जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपने बहुत अच्छे से उनका बर्ताव किया तो वो भी बहुत सुकून से दुनिया से जाएंगे, एजड वन। और जाहिर सी बात है, आपने किसी एजड वन से बहुत अच्छी तरह बात किया तो वो आपको दुआ ही देंगे ना, और वो दुआ आपके काम आएगी। तो अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।